वेलकम टू द EduExcel चैनल, वेलकम टू द ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आप लोग को हेल्प करने वाला है बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आप लोग को एंट्रेंस क्रैक करवाने में हम हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का है पावर्ड बाय यासिर अली क्लासेस, द प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट, द EduExcel हमारे साथ हम आपके लिए अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए। तो अगर हमने कोर्सेज की बात करी तो यहाँ पे इल्म आगाज 1.0 बैच फॉर द 6th एंट्रेंस स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बैच सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 999 रुपीज में, इससे कम आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट प्राइस आप लोग के लिए विद द बेस्ट टीचर्स हम अवेलेबल हैं आपको हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट आप लोग का 9th एंट्रेंस ऑनलाइन बैच के लिए आपका कितना है 1999 रुपीज ओनली, वेरी मिनिमम। फिर आप लोग का 11th एंट्रेंस ऑनलाइन के लिए है 2999 रुपीज, ठीक है। अगर हमने ऑफलाइन की बात करी यहाँ पे तो इल्म आगाज 6th एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए आपका 2999 रुपीज ओनली, विथ ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प। हम टीचर्स आप लोग के लिए पर्सनली फिजिकली अवेलेबल रहेंगे हेल्प करने के लिए, विथ बेस्ट टेस्ट पेपर्स एंड डीपीटीज एंड पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। इन सब के साथ आपके बच्चों को एंड स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए 3999 रुपीज ओनली फॉर द ऑफलाइन बैच। देन वी हैव द 11th एंट्रेंस स्टूडेंट्स, द विजय 1.0 बैच ओनली फॉर 4999 रुपीज, इससे कम आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो द स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को एनरोल करना है डू इट एज सून एज पॉसिबल सो दैट आप लोग मैक्सिमम हेल्प ले सके इनसे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट टू स्टार्ट हियर, ओके टेंसेस। ओके, तो आज हम देखेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट हम कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म मैंने आप लोग को बताया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं, नॉट 3, 12 टाइप्स। 3 को टाइम बोलते हैं और बाकी 4 को हम एस्पेक्ट बोलते हैं। द टाइम को हम क्या क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड एस्पेक्ट में क्या होता है, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 एस्पेक्ट्स। तो हम 4 3 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम एक एक करके देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा मैंने इनको फैक्ट्स में डिवाइड किया था, मतलब इसका रूल क्या हो रहा था, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट किस फॉर्म के साथ जुड़ा रहेगा, वर्ब के V1 फॉर्म के साथ ही जुड़ा रहेगा। ये कहां कहां हम यूज करते हैं, हैबिचुअल फैक्ट में, यूनिवर्सल फैक्ट में, साइंटिफिक फैक्ट्स में, कोटेड वर्ड्स में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है V1 फॉर्म, उससे पहले कौन सा फॉर्म ऑफ क्या जुड़ा रहेगा, एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने हैबिचुअल फैक्ट में देखा था कि कैसे इसको यूज करना है। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे, यूनिवर्सल फैक्ट, दैट इज पार्ट बी। यूनिवर्सल फैक्ट पार्ट ए, मतलब हैबिचुअल फैक्ट को मैंने करवाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल फैक्ट। नाउ यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या होता है, हम V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, V1 फॉर्म का मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ जुड़ा ना होना। नाउ हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं आप लोग को प्रीवियस वर्ब के वीडियोस में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब्स का जुड़ा ना होना, सिर्फ V1 फॉर्म और कोई वर्ड नहीं, मतलब सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, एंड उसके जस्ट नेक्स्ट वाला वर्ड जो रहेगा वो V1 फॉर्म, मतलब V1 का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म और प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, 2 नेम्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो यूनिवर्सल फैक्ट में भी हम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, द सन ये हमारा सेंटेंस हुआ, द सन डैश इन द वेस्ट। आपको अगर मैंने 4 ऑप्शंस दिए,
4 ऑप्शंस है आपके। एंड पार्ट डी, जैसे एग्जाम्स में आप लोग को 4 ऑप्शंस आएंगे ए बी सी डी के अकॉर्डिंग, एंड ओएमआर शीट में आपको फिल करना पड़ेगा करेक्ट आंसर, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स के सेंस में, द सन डैश इन द वेस्ट, आपको ये सारे वर्ड्स जो दिए हुए हैं ना, ये सारे वर्ब है। अगर आपने सेंटेंस को समझ तो गए होंगे सेंटेंस, तो इसका मतलब ये है कि आपको सेट वर्ड जो आपका रूट वर्ड क्या है, सेट, आप उसमें आईएनजी लगाओगे, ईडी लगाओगे, क्या लगाओगे वो आपको खुद समझना है। तो ये जो मैंने ये सेंटेंस दिया है, द सन डैश इन द वेस्ट, इजंट दिस द यूनिवर्सल फैक्ट? यूनिवर्सल फैक्ट है कि वो वेस्ट में ही सेट करता है और ईस्ट में ही राइज करता है, राइट? तो इन सारे फैक्ट्स को, जिससे हम फैक्ट कभी बदल नहीं सकते, कभी, मैंने फैक्ट का मतलब ही क्या बोला था, समथिंग दैट इज ट्रू एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट। तो कोई चीज अगर हम चेंज ना कर सके, वो चीज हमेशा में हो रहा है, हमेशा होता रहेगा, तो उस चीज के अकॉर्डिंग आप कभी भी इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो ऑप्शन सी आपका ओवर, ठीक है? एंड दिस वर्ड सेट, सेट का मैंने वर्ब में बताया हुआ था, द वर्ड सेट या फिर कोई भी ऐसा वर्ब जिसमें 3 या 4 लेटर होते हैं, अगर टी से एंड हो रहा है, उसके साथ कभी भी ईडी फॉर्म नहीं आता। जैसे कि सेट का सेटेड नहीं हो सकता, कट का कटेड नहीं हो सकता, इनका कोई भी V2 फॉर्म ईडी फॉर्म में नहीं आता, मतलब पास्ट फॉर्म कभी भी ईडी फॉर्म में नहीं आता। शट, शटेड नहीं होता, V1 भी शट ही होगा, V2 भी शट ही होगा। कट, पुट, कॉस्ट, टी से एंड हो रहा है, इन सब में कितने लेटर्स है, या तो 3 लेटर वाले वर्ड्स हैं या तो 4 लेटर वाले वर्ड्स हैं, इन सब में कभी भी कोई ईडी ऐड नहीं होता, तो ये वर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ईडी तो आप ऐड कर ही नहीं सकते, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सी एंड डी एलिमिनेट हो गया। तो एग्जाम में करने का तरीका ये है कि अगर बाय चांस आप आंसर में श्योर नहीं हो पा रहे हो, तो सबसे पहले एलिमिनेट करो कि कौन से ऑप्शन 100% नहीं हो सकता है, ठीक है? तो हमारा सी एंड डी कट हो गया, सो आपका ए एंड बी बाकी रहा। इट इज ऑलवेज बेटर टू चूज फ्रॉम 2 ऑप्शंस देन टू चूज फ्रॉम 4 ऑप्शंस। आपके लिए अब इजी हो गया। तो यहां पे देखो, द सन डैश इन द वेस्ट, सेट जो है आपका रूट वर्ड है। मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि V1 फॉर्म में 2 होते हैं, एक S के साथ, एक विदाउट S के साथ। तो आपका जैसे कि सेट एक हो गया तो एक सेट्स हो गया, एक प्ले हो गया तो एक प्लेज हो गया, एक टीच हो गया तो एक टीचेस हो गया। इसको कंफ्यूज मत करना, दोनों ही फॉर्म्स V1 होते हैं ना। V2 में सेट का सेट ही रहता है, लाइक आई टोल्ड यू, शॉर्ट वर्ड है तो इसमें ईडी ऐड नहीं हो सकता। प्ले का प्लेड हो जाता है, बट प्ले एंड प्लेस दोनों ही V1 है। क्यों? क्योंकि आपको V1 फॉर्म में आपको हमेशा सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट का सिंगुलर एंड प्लूरल देखना कंपलसरी है। जहां आपने प्ले का प्लेड कर दिया, प्लेड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज होता है, ठीक है? टीच, टीच एंड टीचेस दोनों ही V1 फॉर्म है। इसका V2 पास्ट फॉर्म क्या होगा? टॉट, राइट? तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, आप टॉट ही यूज करोगे। बट V1 फॉर्म में आपका क्या है, जब 2 फॉर्म्स रहते हैं इसमें, तो आपको सब्जेक्ट का सिंगुलर एंड प्लूरल देखना कंपलसरी है। का मतलब ये कि अगर आपने सेट, एक में S है, एक में S नहीं, एक में S है, एक में S नहीं है, एक में S है, इसमें भी सेम चीज हो रहा है, राइट? तो जिसमें S नहीं है वो होता है प्लूरल फॉर्म, ठीक है? जिसमें S नहीं है वो होता है वर्ब V1 फॉर्म का, V1 फॉर्म का प्लूरल फॉर्म। V2 में प्लूरल सिंगुलर नहीं देखना होता है, ठीक है? एंड जिसमें S होता है वो होता है वर्ब V1 फॉर्म का सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब ये कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहे एंड आपको वर्ब को V1 फॉर्म में यूज करना है, तो आप V1 फॉर्म में S वाला फॉर्म लगाओगे। एंड अगर आपको सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहा एंड आपको कोई फैक्ट में बात करनी, ये सारे जो V1 फॉर्म लगाने का मतलब ही हुआ जहां हम फैक्ट में बात कर रहे हैं तभी, ठीक है? तो आपको जब V1 फॉर्म लगाने का ये जरूरत पड़ी, तो आपको क्या करना है, यहां पे आपने देखा सन क्या है, व्हाट इज सन, सिंगुलर है। आपका सब्जेक्ट कैसा हुआ, आपका सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर नाउन हो गया यहाँ पे, राइट? तो सिंगुलर है, आपको पता है ये फैक्ट में बात कर रहा है,
फैक्ट में बात कर रहे हैं तो वर्ब का V1 फॉर्म में होना है, एंड V1 फॉर्म हमेशा दो फॉर्म्स में आते हैं, एक एस के साथ एक विदाउट एस के साथ, ये दोनों फॉर्म्स कैंसिल हो गए, ये सिंगुलर हुआ तो इसमें से कौन सा यूज होगा, सेट्स। इज दिस करेक्ट? इज दिस सेंटेंस करेक्ट नाउ? वेरी गुड, यहां आप लोग समझ गए होंगे कि करना कैसे है। तो अगर मैंने इस चीज को और सिंप्लीफाई किया कि हम V1 फॉर्म में समझेंगे कैसे या अगर ये याद रख लिया तो वेल देन गुड, आपको याद हो चुका है कि S के फॉर्म सिंगुलर, मतलब S और S मैच कर लो, हो रहा है ना, जिसमें S है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर S से मैच कर लो, जिसमें S नहीं होता है वो प्लूरल होता है। ये एक टेक्निक हो गया समझने का। दूसरा टेक्निक क्या हो गया समझने का कि अगर आपने नाउन में you'll have to differentiate, learn to differentiate कि नाउन एक सेंटेंस में नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, राइट? तो अगर आप एक सेंटेंस में, अगर आपको पता है एक वर्ड में अगर आपने एस ऐड कर दिया वो हो जाता है प्लूरल फॉर्म नाउन के लिए, ठीक है? जैसे ये पेन में अगर मैंने एस ऐड कर दिया, पेन पेन्स, बुक बुक्स, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, एस ऐड कर रहे हो ना, तो नाउन में एस ऐड करने से प्लूरल हो जाता है ना। आपको पता है नाउन में 4 तरीके से प्लूरल बनाया जा सकता है। रेगुलर प्लूरल फॉर्म के लिए मतलब एस ई एस आई ई एस वी ई एस, एस ई एस आई ई एस वी ई एस, वाई हटा के आई ई एस लगाते हैं, एफ हटा करके वी ई एस लगाते हैं। तो 4 वेज होते हैं आपको प्लूरल बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? नाउन को बनाने के लिए। तो अगर हमने एस ऐड किया नाउन में तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन अगर एस ऐड किया वर्ब में तो ये सिंगुलर हो जाता है। ये दूसरा टेक्निक है याद करने का। तो अगर आपका सन सिंगुलर है तो आपका वर्ब में क्या होना चाहिए? एस। ये टेक्निक से भी याद कर सकते हो, या मैंने जो पहला टेक्निक बताया कि एस एंड एस मैच कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, ये सिर्फ और सिर्फ V1 फॉर्म में जब फैक्ट में बात करें, चाहे हैबिचुअल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो या कोटेड वर्ड्स हो, तब V1 फॉर्म यूज होता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? ठीक है, ये हो गया आपका यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग। कोई भी एक यूनिवर्सल फैक्ट हो, टेक फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैंने दिया, मैंने ये सेंटेंस दिया, आपका रूट वर्ड है, मैंने यहां 4 ऑप्शन दिए थे, मैं आपको सिर्फ रूट वर्ड का मैंने क्या बताया था? रूट वर्ड को हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ड भी बोल सकते हैं। बेस फॉर्म ऑफ वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म होता है, ठीक है? तो यहां पे अगर मैंने आपको रूट वर्ड दे दिया रिवॉल्व, मैंने रिवॉल्व बोला, अब रिवॉल्व होगा, इज रिवॉल्विंग होगा, हैव बीन रिवॉल्विंग होगा, आर रिवॉल्व्ड होगा, क्या लगाना है वो आपको खुद समझना है, या रिवॉल्व होगा, रिवॉल्व्स होगा, एस लगाना है, क्या करना है ये आपको खुद समझना है, ठीक है? सो आई ऑल सीइंग द क्वेश्चन, द अर्थ डैश अराउंड द सन, समझ में आ चुका होगा कि ये सेंटेंस को हम क्या बोल रहे हैं? वी आर यूजिंग दिस एज अ फैक्ट। हमें पता है फॉर अ फैक्ट कि ये फैक्ट चेंज नहीं हो सकता, राइट? जो चीज नहीं चेंज हो सकता उसमें कोई भी इज, आईएनजी, आर, हैव, ये सब ऐड नहीं ऐड होता, ठीक है? तो आपका वर्ड अगर रिवॉल्व है तो आप डायरेक्टली रिवॉल्व करोगे इसमें। V1 फॉर्म तो होना चाहिए। V1 फॉर्म यूज होता है फैक्ट्स के लिए। V1 फॉर्म जो होता है 2 फॉर्म्स में आता है, रिवॉल्व एंड रिवॉल्व्स। कौन सा सिंगुलर है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल सिंगुलर कौन सा है जिसमें एस हो, सिंगुलर। ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब। रिवॉल्व जो है V1 का ही क्या हो गया? प्लूरल। दोनों ही V1 है। आपको अब क्या देखना है कि अर्थ क्या है, यहां पे आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए कौन सा यूज होगा? रिवॉल्व्स। इज दिस क्लियर नाउ? सो फैक्ट जहां पे भी देख रहे हैं, चाहे हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, तो आपको V1 फॉर्म लगाना है। V1 फॉर्म लगाने के लिए आपको सब्जेक्ट का देखना है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग आपको बस लगाना है। इट्स वेरी इजी, नॉट वेरी टफ। अब हम चलते हैं पार्ट सी में। हैबिचुअल हो चुका था, यूनिवर्सल हो चुका था, अब हम करते हैं साइंटिफिक। साइंटिफिक फैक्ट्स, दिस इज सेम, इट्स द सेम थिंग। जैसे आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि कोई चीज क्यों ऐसे आ रहा है, तो क्यों आ रहा है V1 फॉर्म। एग्जाम्पल,
water dash at 100 डिग्री सेल्सियस, आपका रूट वर्ड है बॉइल. आप इज बॉइलिंग, बॉइल्स या बॉइल, आर बॉइलिंग, क्या होना चाहिए? यू शुड टेल मी. एक एक करके मैं आप लोग को क्लियर करूंगी एक सेंटेंस में कैसे पहचानना है चीजों को. ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया, इट शुड क्लिक, एक सेकेंड में आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं होता कि आज वाटर बॉईल कर रहा है 100 डिग्री में, कल नहीं करेगा. तो ये तो फैक्ट है ना, हमेशा करेगा. दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट. साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करता है. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जो है आपका, ये जो वाटर है नाउन है. अब इसको पहचानना है ये सिंगुलर है या प्लूरल, बट इसको पहचानने का तरीका क्या है कि वाटर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है. आप इसको काउंट नहीं कर सकते. वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन. का मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता. उसका कोई भी एस ई एस आई ई एस वी ई एस फॉर्म्स नहीं होते. ठीक है, तो वाटर्स कभी नहीं बोलोगे. तो ये अनकाउंटेबल नाउन है. योला अवेयर की मैंने बताया हुआ है, लिक्विड बेवरेजेस जो होते हैं ऑलवेज अनकाउंटेबल. चाहे वाटर हो, ऑयल हो, हनी हो, या फिर कोई अल्कोहल हो, ये सब ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में लाए जाते हैं. तो अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, मतलब एस ई एस आई एस वी एस फॉर्म नहीं होते. तो ये सिंगुलर हमेशा माना जाएगा. तो आपका नाउन, आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर. पता है कि ये फैक्ट है. फैक्ट है तो V1 फॉर्म में आना चाहिए ना. V1 फॉर्म में दो वर्ड्स होते हैं, बॉयल एंड बॉयल्स. ये सिंगुलर है तो आपका वर्ड क्या होगा? बॉयल्स. इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, कोटेड वर्ड्स. Quoted words. For example, आपने ये सुना होगा ये वर्ड, जो एक कहानी था टॉर्टिस एंड किसका? टॉर्टिस एंड रैबिट का, मेयर का, जिसका ये था स्टोरी कि टॉर्टिस जो है वो सो जाता है, मतलब कि जो मेयर जो रहता है वो सो जाता है, राइट. एंड टॉर्टिस धीरे 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 करके जाता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन वो सोता रह जाता है. एंड टॉर्टिस पहुंच जाता है पहले, राइट. तो स्लो था, स्टेडी था, डैश द रेस. अगर ये आपने सुना होगा तो ये कोटेड वर्ड्स हैं. कोटेड वर्ड्स को कभी भी चेंज मत करना. किसी ने अगर कोई फेमस पर्सनालिटी ने किसी चीज को कही हुई है तो उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता. उसका टेंस हमेशा उसी फॉर्म में रहता है. अगर इसको मैंने ये बोला, इसके ऑप्शंस अगर मैंने दिया, आपके चार ऑप्शंस हैं यहां पे. स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टेडी, डैश द रेस, विन्स, वॉन, विन, आर विनिंग. क्या होना चाहिए यहाँ पे? बाई चांस आप लोग को नहीं भी पता है, कोटेड वर्ड्स का मोस्ट ऑफ इट हमें पता रहता है. फेमस पर्सनालिटी, फेमस कोटेड वर्ड्स जो होते हैं वो हमें पता ही रहता है. बाई चांस अगर नहीं भी पता है तो ये पता होना चाहिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, दिस इज अ कोटेड वर्ड. कोटेड वर्ड में कभी भी कोई आईएनजी नहीं रहता. ये तो V2 फॉर्म हो गया, दिस इज द V2 फॉर्म. V2 फॉर्म भी नहीं होगा, राइट. आपका बचा विन्स एंड विन. स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस. ये भी आपको यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा कि जो स्लो एंड स्टेडी रहता है, मतलब कि बहुत समझ समझ के जो चलता है, चाहे स्लो ही क्यों ना हो, दे विल विन द रेस. ठीक है, तो यहाँ पे आपका V1 फॉर्म विन्स द रेस आया. कोटेड वर्ड्स, कोई भी कोटेड वर्ड्स रहे. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट हो गया आपका. उसके बाद क्या करा हमने? साइंटिफिक फैक्ट करा एंड कोटेड वर्ड्स करे. V1 फॉर्म में आपको देखना है. V1 फॉर्म देखने के लिए आपको सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल देखना जरूरी है. अब हम करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, नाउ विल डू पार्ट 2. अब तक हम ABCD करके कर रहे थे, राइट. ABCD किसका पार्ट था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट था. अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस.
माइंड द स्पेलिंग, स्पेलिंग सही से देख करके लिखना। 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान देना अच्छे से। इसका रूल क्या कहता है कि आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होता है, राइट, प्लस एम इज या फिर आर प्लस वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। दिस इज द रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1, सिंपल, ठीक है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट रहेगा नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में ना। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कोई चीज कंटिन्यू चलना, कंटिन्यू चलने के लिए आप आईएनजी लगाओगे, याद रखना है इस चीज। कंटिन्यू बताने के लिए आप क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे। आईएनजी लगता किसके साथ है, एम इज और आर। आपको पता है एम यूज होता है आई के लिए, इज यूज होता है सिंगुलर के लिए, आर यूज होता है प्लूरल के लिए। किसका सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल। एम आईएनजी, जैसे आई एम डूइंग राइटिंग, शी इज, शी है तो इज राइटिंग, दे आर राइटिंग, दे क्या हो गया, प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, इस वजह से आर एंड आईएनजी। तो इन सारे वर्ड्स के साथ चाहे एम आई, इज आई, आर है, आप क्या लगाओगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, विच इज ऑल्सो कॉल्ड V4 फॉर्म। V4 का नाम अगर मैंने बोला तो उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे V1 फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, V2 को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, एंड V4 को हम क्या और बोल सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम आईएनजी फॉर्म या V4 फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, इसको यूज कैसे, इसका बहुत सिंपल है। इसका मीनिंग अगर मैंने समझाया, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग समझाया, इसका मीनिंग होता है जो प्रेजेंट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट में जो चीज कंटिन्यूअसली चल रहा है, लगातार चल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। मतलब इसका डेफिनेशन अगर मैंने बोला, डेफिनेशन अगर इसका बोला मैंने, तो इसका मीनिंग होता है ऑनगोइंग, सही से स्पेलिंग लिख लीजिए आप लोग, ongoing action in the present। ongoing action in the present मतलब ongoing का मतलब क्या होता है, लगातार जो चलता जा रहा है, ongoing अभी चलता जा रहा है, ठीक है। action, action क्या होता है, verb होता है, राइट, in the present। for example, the teacher is teaching English। नाउ आपका टीचर क्या है, सिंगुलर नाउन, आपका टीचर क्या है, सिंगुलर नाउन, इस वजह से आपका क्या आया, सिंगुलर वर्ब, एसवी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सिंगुलर वर्ब, एंड इसके साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। तो ये चीज कब चल रहा है, अभी चलता जा रहा है लगातार, ऐसे नहीं। तो कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब ये है कि अभी हो के रुक गया तब नहीं यूज होगा, जो चीज कंटिन्यूअसली चल रहा है तब। माई ब्रदर इज स्लीपिंग, वो स्लीपिंग जो है कंटिन्यूअसली लगातार सोने के सेंस में हो रहा है, ठीक है। तो उस सेंस में यहां पे आईएनजी फॉर्म यूज होगा जो अभी है। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग अ लेटर, बुक, जो भी है ये सब, राइटिंग द एग्जाम, समझ में आ गया, जो चीज अभी चलता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। बस थोड़ा सा रूल याद रखना। इनफैक्ट अगर आपको कंटिन्यूअस, इनडेफिनिट, इन सब का मीनिंग ही समझ में आ जाए ना, नाम याद आ रह जाए, तो आपको पूरा टेंसेस में ही मोस्ट ऑफ इट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट 3, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। नाम याद रखना है आपको, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट। इसका रूल क्या है, इसका रूल अगर हमने देखा तो इसका पहले सब्जेक्ट होगा, आप लोग खुद से बोलते जाइए, कीप सेइंग, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, परफेक्ट का मतलब होता है हैज या हैव, कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी, परफेक्ट का मतलब होता है हैज या हैव। एंड हैज एंड हैव के साथ कौन सा वर्ब कनेक्ट होता है, मैंने वर्ब में बताया हुआ है, ऑलवेज V3, नो एक्सेप्शन। V3 फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, V1 V2 V3 होता है। जैसे प्ले का प्ले, प्लेड, प्लेड, मतलब V3 फॉर्म प्लेड होगा। टीच का टीच, टॉट, टॉट। ड्राइव का ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन,
तो ड्रिवन जो वर्ड है, हैज या हैव जहां आ जाए उसके साथ V3 फॉर्म, V3 फॉर्म मेन वर्ब होता है। तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। एम इज और आर भी क्या था, हेल्पिंग वर्ब था। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब कनेक्ट होना है, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जो मैंने वर्ब के प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। अब देखो, जब भी प्रेजेंट बात कर रहे हो, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट ही चल रहा है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे हमेशा हमें वर्ब का सिंगुलर प्लूरल देखना जरूरी पड़ रहा है। जैसे कि इज सिंगुलर, आर प्लूरल, एम तो फिक्स्ड है आई के लिए, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में एम यूज होता है, राइट। हैज एंड हैव में भी आपका सिंगुलर प्लूरल है। हैज जो है सिंगुलर होता है, हैव जो है प्लूरल होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज यूज करोगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव यूज करोगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। शी हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। आपका शी क्या है, सिंगुलर, इसने आपने क्या यूज किया, हैज। एंड ये हैज के साथ कंप्लीटेड किस फॉर्म में है, V3। इसका V1 क्या होता है, कंप्लीट। इसका V2 क्या होता है, कंप्लीटेड। इसका V3 क्या होता है, कंप्लीटेड। मतलब बताया हुआ है मैंने ये चीज, जहां ईडी ऐड हो जाए कोई भी वर्ड में, उसका V2 V3 सेम होता है ना। सारे वर्ड्स में आप ईडी ऐड नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है, किसमें ऐड होता है किसमें ऐड नहीं होता है, ये हम पढ़ते भी आ रहे हैं, प्लस करते करते आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे जिस वर्ड में ईडी ऐड हो रहा है V2 के लिए, उसका V3 भी सेम होता है, उसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं, राइट। जिसमें V2 एंड V3 सेम होता है, मतलब ईडी जहां ऐड हो सकता है वहां क्या होता है, वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। सो आपका V2 एंड V3 में से कौन सा कंप्लीटेड चूज करोगे हैज के लिए, V3। चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, आपका V3 ही होना चाहिए। उसके लिए जब आपका ईडी ऐड हो रहा है तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका V2 V3 सेम ही होता है। लेकिन जहां वर्ड जैसे ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, तो V2 एंड V3 डिफरेंट हो जा रहे हैं, तो आपको V3 समझना पड़ेगा कौन सा चूज करना है। जैसे राइट, राइट, रोट, रिटन, क्या होता है, राइट, रोट, रिटन। V1, V2, V3, राइट, रोट, रिटन। इसका कैसे हम यूज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग, दे हैव रिटन अ लेटर टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या है, प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल बात हो रही है, स्कूल का प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, राइट। PAL होगा या PLE होगा, दोनों प्रिंसिपल ही कहलाता है, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, ये PAL होगा, ठीक है। दे हैव रिटन अ लेटर। नाउ देखो देस प्लूरल है, इस वजह से आपने हैव यूज किया, ये आपका हो गया V3, क्योंकि यहां चेंज हो जा रहा है, चेंज हो रहा है तो V3 ही यूज करना है। लेकिन जहां ईडी ऐड होता है उसमें याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ईडी दोनों में ही ईडी होता है, ठीक है। लेकिन जहां चेंज हो रहा है थोड़ा सा याद रखने पड़ेगा आपको। तो दे हैव रिटन अ लेटर टू द प्रिंसिपल। इज दिस क्लियर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें देखिए क्या होता है। आपको पहले तो रूल समझा दूं। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में, फिर क्या आएगा, देखो परफेक्ट ही है, इसमें ध्यान दो, इसमें भी क्या था, परफेक्ट ही था। 1 सेकेंड, इसमें भी क्या था, परफेक्ट ही था। परफेक्ट का मतलब ही होता है, परफेक्ट का मतलब ही होता है हैज एंड हैव, ठीक है। तो चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट लिखो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखो, परफेक्ट का मतलब होता है हैज एंड हैव। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेगा। इंडेफिनिट का मतलब V1, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब V1, कंटिन्यूअस का मतलब V4 ING, परफेक्ट का मतलब होता है हैज एंड हैव। परफेक्ट, अगर मैंने पूछा व्हाट इज परफेक्ट, टेंसेस में परफेक्ट क्या होता है, तो हैज, हैव एंड हैड। हैड पास्ट के लिए, फिलहाल प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसका मैंने, आप खुद बताइए, रूल खुद समझ में आ गया होगा। परफेक्ट है तो हैज एंड हैव, एंड कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, आईएनजी। अगर सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट बोला तो परफेक्ट लगा दो, हैज एंड हैव। परफेक्ट के साथ क्या यह ऐड होता है, V3 फॉर्म। लेकिन कंटिन्यूअस बोला तो V3 के जगह पे आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है V4 फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल। V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको इसको डेफिनेशन समझा दूं। डेफिनेशन इसका समझ लो। एक्शन one second, action happening from the past to the present। इसका मैंने ऐसे लिखा, आपको मैं अगर एक्सप्लेन किया सिंपल लैंग्वेज में, एक्शन का मतलब वर्ब। एक्शन होता क्या है, जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। तो जो एक्शन पास्ट से लेकर अब तक चलता आ रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार चलता आ जा रहा है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंफ्यूज मत होना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब जो अभी लगातार चलता जा रहा है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो पास्ट से लेकर के, मतलब जो गुजर गया है तब से लेकर के अब तक चलता जा रहा है। मतलब दो पॉइंट होंगे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार जो चलता जा रहा है वो दोनों ही प्रेजेंट में, दोनों पॉइंट कहां है, प्रेजेंट में ही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, एक पॉइंट आपका पास्ट में होगा और दूसरा एंड पॉइंट जो है आपका प्रेजेंट में होगा, ठीक है। तो ये जो यूज करने का तरीका है, आप कैसे यूज करोगे, विथ, फॉर और सिंस। विथ, फॉर और सिंस ये क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है। कौन सा टाइम दिखाता है, पास्ट एंड प्रेजेंट का टाइम दिखाता है। पास्ट में कौन सा टाइम था, डेट था, दिन था, वो दिन से लेकर के अब तक, या फिर वो डेट से लेकर के अब तक। इज दिस क्लियर। अगर हमने इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा तो इसका एग्जाम्पल है, इसको मैंने यहां लिख दिया अगर सही से, टू द प्रेजेंट। तो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, वी डू एज मच एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल। हम जितना एग्जाम्पल्स हो सके समझाने के लिए उतने एग्जाम्पल्स करेंगे। तो यहां पे देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ओके, जस्ट टू क्लियर वन मोर थिंग, यहां पे मैंने एक चीज मिस कर दिया है, इसके साथ बिन ऐड होगा, ठीक है। क्योंकि हैज एंड हैव के साथ तो V3 फॉर्म यूज होता है। आई एम सो सॉरी, मैंने यहां पे एक वर्ड मिस कर दिया है। हैज एंड हैव के साथ तो V3 फॉर्म यूज होता है। सो V3 को हटा करके कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म में लाने के लिए हम कौन सा वर्ड ऐड करते हैं, बिन। इसको बीन मत बोलना, हैज बिन, हैव बिन। प्रोनाउंसिएशन आई टोल्ड यू लिटिल इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैज बीन नहीं होता, हैव बीन नहीं होता, बिन। जैसे डस्ट बिन होता है वैसे बिन, ठीक है। हैज बिन, हैव बिन। ये क्यों आ रहा है, ये बिन वर्ड क्यों आ रहा है, बिकॉज आपको V3 फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या यूज करते हो, हैज हैव के साथ V3 फॉर्म। वो V3 फॉर्म को कंटिन्यूअस में लगाने के लिए आप क्या ऐड करते हो, बिन, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, आई जस्ट मिस्ड आउट अ वर्ड आउट हियर, ठीक है। तो यहां पे देखो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, डेविड। आपका सब्जेक्ट हो गया डेविड। आप ये सिंगुलर है, ये क्या है आपका सिंगुलर है, इस वजह से आपने क्या यूज किया, हैज। ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल, आपने हैज में। अब आपका ये कौन सा फॉर्म हुआ, कंटिन्यूअस फॉर्म हुआ, वेटिंग फॉर 3 आवर्स। सपोज फॉर 3 आवर्स क्या दिखा रहा है कि टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है, टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है कि इस घंटे से लेके इस घंटे तक, ठीक है। फॉर 3 आवर्स, जो जब भी आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपको टाइम बताना पड़ेगा, टाइम दिखाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट का एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको टाइम दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोई टाइम नहीं होता तब से लेके अब तक, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम होता है,
ठीक है, इज दिस क्लियर? तो टाइम होता है यहाँ पे, टाइम दिखाने के लिए आप क्या यूज करोगे? फॉर 3 आवर्स। सपोज अभी कितना बज रहा है, सपोज टुडे राइट नाउ, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो मेरा, अगर बाय चांस अभी अगर आपका 9 PM हो रहा है, 9 PM रात का 9 बजे, और डेविड जो वेट कर रहा है 3 घंटे से वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कब तक? उसका 3 घंटा कब पूरा हो रहा है? 9 बजे। तो कब से वेट कर रहा था? 6 बजे अगर उसने स्टार्ट किया वेट करना, तो 7, 8, 9, तो वो कब से वेट कर रहा है? 6 PM से लेके 9 PM तक। समझ में आया? तो आपका पास्ट वाला कौन सा हुआ? ये हो गया आपका पास्ट टाइम, और ये हो गया आपका प्रेजेंट टाइम। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो आप प्रेजेंट में ही आ रहे हो ना, आपको उसका 3 घंटा पूरा कब हो रहा है? प्रेजेंट में ही हो रहा है, इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? पास्ट का एक टाइम होगा, प्रेजेंट का एक टाइम होगा ना। आप बोल सकते हो हमने यहाँ पे फॉर क्यों यूज किया, हमने सिंस क्यों नहीं यूज किया, ये हम कैसे समझेंगे? तो मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगी। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल को पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से my sisters आपके 4 ऑप्शंस हैं, जस्ट पे अटेंशन टू द ऑप्शंस। सेंटेंस रीड कर लिया होगा आपने, माई सिस्टर्स, ठीक है। देखो, आपका रूट वर्ड अगर मैंने सिर्फ पूछा, रूट वर्ड क्या होगा? डेकोरेट। क्योंकि मेरा मेन वर्ब किस फॉर्म में आ रहा है, या तो आईएनजी में आ रहा है या तो ईडी के फॉर्म में आ रहा है, तो रूट वर्ड क्या होता है? उसका बेस फॉर्म जिससे बाकी सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो आपका रूट वर्ड हुआ डेकोरेट। अब मुझे बताना है आर आएगा, हैव आएगा, क्या आना चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने सेंटेंस को नोटिस किया, तो आपका सब्जेक्ट किस में आ रहा है? प्लूरल है। लेकिन आप एक और चीज नोटिस कर रहे हो, आर भी प्लूरल होता है, हैव भी प्लूरल होता है, यहाँ दोनों हैव भी प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपका कोई मिस्टेक नहीं है। चारों ऑप्शंस में कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, कोई ऑप्शन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे सिंस, जहां आपने लाइक आई हैव टोल्ड यू, टेंसेस में एक वर्ड की वजह से आपको पूरा टेंसेस का आंसर मिल सकता है। तो आपको यहां पे आया सिंस। सिंस का मतलब ही हो रहा है टाइम दिखा रहा है। टाइम दिखाने के लिए आप आर यूज नहीं करते हो। आर डेकोरेटिंग क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टाइम जो है, टाइम फॉरेन सिंस, सिर्फ वर्ड फॉरेन सिंस पे ध्यान दो, सिर्फ फॉरेन सिंस पे। फॉरेन सिंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आता। ठीक है, सिंस जो है ये आपका प्रेजेंट, हैव आपका प्रेजेंट, एंड आपका हैव के साथ V3 फॉर्म, ईडी फॉर्म, V3 भी होता है, V2 भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैव आ गया तो परफेक्ट हो गया, राइट। ये प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं आता टाइम के साथ। तो आपके 2 ऑप्शन रहे, सिंस एंड फॉर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, अभी मैंने इसी में बताया। लेकिन हैव के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म डायरेक्टली यूज नहीं होता। अगर हैव के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करना है तो उसके साथ बिन आता है, BEEN, राइट। क्योंकि हैव के साथ तो V3 होता है, डायरेक्टली अगर यूज करना है तो V3, राइट। हैव के साथ आईएनजी कभी डायरेक्टली यूज नहीं होता। तो आपका आंसर है हैव बीन डेकोरेटिंग, सिस्टर्स प्लूरल। एंड आपका सिंस का, सिंस यस्टरडे का मतलब क्या हो गया? कल से लेकर के अब तक कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो कोई चीज लगातार जब चल रहा हो आप आईएनजी में लगाओगे। एंड जहां आपको टाइम दे दिया गया, मतलब कल से लेकर के अब तक, तो आपका क्या यूज होगा? हैव बीन डेकोरेटिंग। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगी। अगर आप एंड तक पहुंच चुके हो, वीडियो के प्रेजेंट के 4 फॉर्म्स पढ़ चुके हो, तो मैं एक क्वेश्चन दूंगी। कमेंट इन द कमेंट बॉक्स उसका आंसर क्या होना चाहिए, एंड आई विल रिप्लाई टू ईच कमेंट कि आपका आंसर सही है तो वेरी गुड,
मैं एक्सेलेंट करके जवाब दूंगी, वेरी गुड बोलूंगी। अगर आपका आंसर में कहीं मिस्टेक आ गया तो उसके एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। एंड बाय एनी चांस अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई प्रेजेंट के फॉर्म्स पढ़ने में, प्रेजेंट का फॉर्म 4 फॉर्म्स होते हैं, वो हो चुके हैं, ठीक है, प्रेजेंट के फॉर्म्स पढ़ने में कोई भी डिफिकल्टी हुई होगी आपको, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सा पार्ट 1 2 3 4 में से कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया। आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स पर्सनली, ठीक है। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन दूंगी बाय फॉर द एंड ऑफ द क्लास। आपका क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन इज, sorry, okay, let's just cancel out this part. चार ऑप्शंस आप लोग को मिलेंगे। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फिलहाल के लिए। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आप लोग के एग्जाम्स में। 9th and 10th स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपका आंसर क्या होना चाहिए। बाय चांस हैंडराइटिंग समझ ना आई हो तो मैं रिपीट कर रही हूं, माय फ्रेंड्स डैश फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, ये एंट्रेंस एग्जाम्स या एंट्रेंस बोल लो, फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर 6 months, ठीक है, आर प्रिपेयरिंग, हैज बीन प्रिपेयरिंग, हैव बीन प्रिपेयरिंग या हैव प्रिपेयरिंग। आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स आपका आंसर क्या है, समझ के करना, क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी। इफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। ऐसे क्वेश्चंस हर वीडियो के बाद आप लोगों को मिलेंगे, सो दैट यू कीप गेटिंग एंगेज्ड एंड लेटिंग नो। अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी आप लोग कितने सही हो कितने गलत हो, ठीक है। सो टुडे इज द I'll end this session now, I'll end the class now। वीडियो देख करके प्लीज गिव योर कमेंट्स, ठीक है, एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस फर्दर सो दैट आप लोग का टेंसेस क्लियर होता रहे, बिकॉज आप लोग को पता है कि टेंसेस कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के सिलेबस के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप हेल्दी, वर्क हार्ड, थैंक यू।